Good afternoon. Welcome to the online platform of उड़ान IAS रांची। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है और आज हमारी चर्चा का विषय है विश्व एथलेटिक दिवस। चलिए हम देखते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में और भी बेसिक जो बातें हैं उसे हम देखते हैं कि यह क्या है। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक साल 7 मई को मनाया जाता है। आज 7 मई है और हमारे देश भारत के साथ ही सारे संसार में यह दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि एथलेटिक्स में जो भी हमारे उछलने कूदने संबंधी जो भी गतिविधियां होती है वे काफ़ी तेज हो जाती है और हमें स्वस्थ रहने के लिए ये सब एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो यह क्यों मनाया जाता है, यह दिवस किस लिए मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसे हम देखते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। ध्यान देना है आपको, आज 7 मई है और हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिवस के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने और सभी उम्र के लोगों को एथलेटिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि अगर हम खेलेंगे कूदेंगे और इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, इसीलिए इसे बढ़ावा दिया जाता है। विश्व के 200 से अधिक देशों में विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों और जागरूकता अभियान के माध्यम से इस दिवस को मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं, उसके लिए अभियान चलाया जाता है और यह दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस को सबसे पहले कब मनाया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस दिवस को इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन IAAF के द्वारा वर्ष 1996 में एमेच्योर एक जगह का नाम है, वहाँ मनाया गया था, जिसमें विश्व के 100 से अधिक खेल संघों ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल और व्यायाम को बढ़ावा देने के लिए भाग लिया। यहाँ आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले 1996 में इसे मनाया गया और उस समय 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था और इसके बाद प्रत्येक वर्ष 7 मई को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि अगर कोई भी हम दिवस मनाते हैं तो उसका कोई खास उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है युवाओं के बीच खेलों को लोकप्रिय बनाना। आज के युवा, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी इतना ज़्यादा मोबाइल प्रचलन में नहीं था, लेकिन अभी के युवा मोबाइल द्वारा ही खेल खेलते हैं। उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है और ऐसी गतिविधियों में उन्हें भाग लेना चाहिए। स्कूलों और संस्थानों में एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देना। अभी की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाकर बच्चों को अच्छे अंक आए इस पर ध्यान देती है, तो इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही खेलों को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना एवं युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना। लोग अगर जानेंगे तभी तो खेलेंगे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी को शिक्षा के माध्यम से बताना। युवाओं, खेल एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी को मजबूती से स्थापित करना और खेलों के विकास को लेकर कार्य योजना जो होती है उसे तैयार करना, साथ ही आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना। जब बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उससे एकता और भाईचारा बढ़ता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति खिलाड़ियों को जागरूक करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि विश्व एथलेटिक्स क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं
विश्व एथलेटिक्स की स्थापना की प्रक्रिया स्टॉकहोम स्वीडन में 17 जुलाई 1912। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आते हैं। तो 17 जुलाई 1912 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स, हम सभी जानते हैं कि ओलंपिक्स दो तरह के होते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो इसकी स्थापना जो हुई थी या शुरुआत जो हुई थी, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद हुई थी। वर्ष 1913 में इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF के नाम से जाना जाता था। फिर इसका नाम बदलता है 2001 में और इसका नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन रखा गया। इसका मुख्यालय, अब हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय भी कहाँ कहाँ रहा है और वर्तमान में कहाँ है। तो 1912 से 1940 तक स्टॉकहोम में था, 1946 से 1993 तक लंदन में और वर्तमान में मोनाको में इसका मुख्यालय है। 2019 में दोहा में इसका नाम बदलकर विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो इसका नाम विश्व एथलेटिक्स है। वर्तमान में विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सेबास्टियन कोए। आपको ध्यान रखना है कि विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबास्टियन कोए हैं। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स संचालन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखते हैं कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये हैं आदिल सुमरी बाला। आपको यह नाम याद रखना है, आदिल सुमरी बाला। यह मैं लिख देती हूँ, भारत में आदिल सुमरी बाला। कभी कभी प्रश्न आते हैं, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हर दिन जो भी चीज़ें मनाई जाती हैं पूरे वैश्विक लेवल पे, उससे प्रश्न बनते हैं। ये भारत में अध्यक्ष हैं। अब आपको हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 11 to 13 JPSC के एग्जामिनेशन आगामी 22 जून से होने वाले हैं, 22 to 26 जून। और स्टूडेंट्स को जब वैकेंसी आई उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफ़ी कम समय मिला और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग थे, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, कम मार्क्स के कारण, काफ़ी कम मार्क्स के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसी सूचनाएं आ रही हैं, अभी कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है झारखंड में, और या तो उससे पहले या जस्ट बाद आगामी JPSC की वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोगों ने उड़ान IAS एकेडमी ने एक पहल की है, आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से हो, इसके लिए हम लोगों ने अभी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स प्रोग्राम होगा और हमारे साथ झारखंड की सर्वश्रेष्ठ टीम रहती है। आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये रेगुलर क्लास टेस्ट इसमें होगा, डेली आंसर राइटिंग होगा, सेगमेंट वाइज स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और स्पेशल डाउट सेशन के साथ साथ हमारी जो क्लासेज रहेगी बाईलिंगुअल रहेगी। तो इसके लिए आप हमारा जो यह नंबर है 9175980000 और एक दूसरा नंबर है 917544990000। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक डाला गया है, हमारे फेसबुक के लिंक डाले गए हैं।
इन सभी से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा उड़ान झारखंड ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।